हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉरेस्ट एरिया गेन से संबंधित रिपोर्ट के बारे में। साथ ही बात करेंगे इंडिया में वनों की स्थिति के बारे में एवं FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जारी की गई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने फॉरेस्ट एरिया एक्सपांशन में दुनिया में तीसरा स्थान हासिल किया है तथा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने डिग्रेडेड लैंड के रिस्टोरेशन एवं उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भारत की तारीफ की है। तो आइए आगे बात करते हैं इस खबर पर विस्तार से। तो FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन प्राप्त किया, जो विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। चीन और ऑस्ट्रेलिया इस सूची में सबसे आगे हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भारत की नवीन कृषि वानिकी नीतियों की सराहना की। इंडोनेशिया और ब्राजील के अमेजन में वनों की कटाई में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रिपोर्ट में वनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। अगर आगे बात करें तो सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन 19,37,000 हेक्टेयर के अधिकतम वन क्षेत्र के साथ दुनिया में सबसे आगे है। उसके बाद 4,46,000 हेक्टेयर के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है एवं इस लिस्ट में इंडिया तीसरे स्थान पर है। एवं इस रिपोर्ट में कुछ देशों में वनों की कटाई में उल्लेखनीय कमी पर प्रकाश डाला गया है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में 2021 से 2022 तक वनों की कटाई में 8.4% की गिरावट देखी गई, जबकि ब्राजील के अमेजन में 2023 में वनों की कटाई में 50% की कमी देखी गई है। साथ ही FAO की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2000 से 2010 और 2010 से 2020 की अवधि के दौरान सकल वैश्विक मैंग्रोव हानि की दर में 23% की कमी आई है। हालांकि FAO ने जोर देकर कहा है कि जलवायु परिवर्तन जंगल की आग और कीटों सहित विभिन्न तनावों के प्रति जंगलों की संवेदनशीलता को बढ़ा रहा है। अब अगर आगे बात करें तो FAO की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में 2027 तक 25 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि को कीड़ों और बीमारियों के कारण मेजबान वृक्ष वेसल क्षेत्र के 20% से अधिक नुकसान का अनुभव होने की संभावना है। तो आइए अब बात कर लेते हैं भारत में वनों की स्थिति पर। तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें से वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। साथ ही आगे बात करें तो वन आवरण में वृद्धि खुले जंगल के बाद बहुत घने जंगल में देखी गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर है, इसके बाद तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर है। 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए अब अगर आगे बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90% हैं। तथा मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में बात करें तो देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। 2019 में पिछले मूल्यांकन की तुलना में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर हैं। मैंग्रोव कवर ऐसे प्लांट होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं एवं ये दुनिया में ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। तथा कार्बन स्टॉक के बारे में बात करें तो देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के पिछले मूल्यांकन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। तो आइए अब आगे बात कर लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात खाद्य और कृषि संगठन के बारे में। तो खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी और इसमें यूरोपीय संघ के साथ 194 सदस्य देश शामिल हैं। FAO का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में यह दुनिया भर में भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए समर्पित है। अब अगर आगे इसकी भूमिका और पहल के बारे में बात करें तो FAO जीरो हंगर लक्ष्य जैसी वैश्विक पहलों के माध्यम से भूख से निपटने और पोषण में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की भी मेजबानी करता है, जो खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारित करता है। खाद्य सुरक्षा और कृषि स्थिरता की निगरानी करके FAO सूचित नीति निर्माण और प्रभावी हस्तक्षेपों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोज के लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।